नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात भोर की बात में। तो आज शुक्रवार है 9 फरवरी या 8, आज हो गई है 9 फरवरी। तो आज भी कुछ बहुत सारे इवेंट्स हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। जी हाँ, उत्तराखंड में बड़ा बवाल हुआ है। आपको पता है कि उत्तराखंड में परसों जो है यूसीसी लागू हो गया, यानी यूनिफाइड सिविल कोड। और गोवा में तो खैर पहले से ही था, लेकिन चुनी हुई सरकार जो भारत में किसी प्रदेश में है उसमें उत्तराखंड पहले नंबर पे रहा, जिसने यूनिफाइड सिविल कोड को सदन से पारित करा लिया। राज्यपाल के सिग्नेचर होने के बाद ये राष्ट्रपति महोदया को भेजा जाएगा और उनकी मंजूरी मिलते ही ये कानून बन जाएगा। इस कानून में सबके लिए एक प्रावधान है, सिवाय अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइबल को छोड़ के बाकी सबके लिए शादी ब्याह, बच्चे, संपत्ति बंटवारा सबका एक ही अधिकार है। जाहिर सी बात है, समाज का एक तबका जो है उसको ये अच्छा नहीं लग रहा था। उसमें बहुत सारे बयान कांग्रेस के नेताओं के और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान भी आए थे कि वो शरीयत के कानूनों का ही पालन करेंगे। तो कहीं न कहीं एक गुस्सा था, और ये गुस्सा जो है कल फूट गया हल्द्वानी में। जी हाँ, बनभूलापुर नगर है कोई, अगर मैं सही बता रहा हूँ आपको, हाँ बनभूलपुरा क्षेत्र में है। वहाँ पे एक मस्जिद और मज़ार था। वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है हल्द्वानी, उसके मुताबिक वो अवैध था, इलीगल था, मतलब अवैध निर्माण था वो। तो उसको जो है उसको गिराने गई थी नगर निगम की टीम, नगर पालिका नगर निगम जो भी टीम है वहाँ पे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम थी, पुलिस की टीम थी। और जैसे ही ये कार्रवाई शुरू हुई तो उस पे जो है बवाल शुरू हो गया। वहाँ उपस्थित लोगों ने जो है वो उसका विरोध किया, और उसके बाद चारों तरफ से घेर कर, मतलब जो अतिक्रमण हटाने गई थी टीम अवैध मदरसा नमाज स्थल पर, उस पर तोड़ फोड़ की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, वैसे ही वहाँ उपस्थित भीड़ जो है वो नाराज़ हो गई, बेकाबू हो गई, और उसने पथराव शुरू कर दिया। अब पथराव का आलम यह था कि चारों तरफ से इतने पत्थर बरस रहे थे कि जो पुलिसकर्मी वहाँ गए थे उन्हें भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। कोई किसके घर में, कोई किसके घर में, और कोई भी पुलिसकर्मी जिसके घर में घुसा और उनको भीड़ को पता चल गया कि इस घर में पुलिसकर्मी घुसा हुआ है, तो उस भीड़ ने उस घर के भी शीशे वीशे तोड़ दिए, दरवाजे तोड़ने की कोशिश की बड़ी मुश्किल से जो है। और उसके बाद भीड़ ने जितने वाहन थे वो उनको आग लगा दी, और जमकर उपद्रव हुआ। और जो भी टीम वहाँ गई थी, नगर निगम की टीम, जिला प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम, सबको वहाँ से जान बचा के भागना पड़ा। और एक सूचना के मुताबिक इस बवाल में, उस उपद्रव में कम से कम आधा दर्जन लोगों के मारे जाने की खबर है। ये अखबार में नहीं छपा है, लेकिन अभी मैं नेट पे देख रहा था, तो नेट में जो है उसमें कुछ अखबारों की साइट्स पे जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें ये बता रहा था कि 4 से 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है इसकी। और 40 से 50 पुलिसकर्मी घायल हैं, और उनका तमाम इलाकों में, तमाम अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और सीएम धामी ने डीजीपी और तमाम आला अधिकारियों के साथ जो है, चीफ सेक्रेटरी के साथ सीएम धामी ने एक हाई लेवल की मीटिंग की है और दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। और हल्द्वानी में कर्फ्यू, कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। तो अब जो है तमाम फोर्स वहाँ पहुँच गई है, और अभी सुबह आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तब तक जो है वहाँ पर काफ़ी अतिरिक्त पुलिस बल पहुँचाई जा चुकी है, और स्थिति फ़िलहाल अभी पुलिस ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। दंगाइयों की घर घर तलाशी हो रही है और उन्हें पकड़ा जा रहा है। सीएम धामी ने कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जिसने भी कानून अपने हाथ में लिया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये बवाल हुआ है वहाँ पे। खैर, दंगाई तो पकड़े ही जाएंगे, उन्हें सज़ा भी होगी, उनसे वसूली भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन ये नौबत आई कैसे? 3 एकड़ संभवतः ज़मीन पहले से जो है नगर निगम ने, हल्द्वानी नगर निगम ने कब्जा कर लिया था अपने पे, और ये अवैध मज़ार बताए जाते हैं, अवैध अतिक्रमण था, और मस्जिद जो भी हो, तो उसको हटाने की कोशिश की थी, नोटिस भी दी गई थी, और उसके बाद उसे हटाने के लिए कल गई थी।
तो क्या जो लोकल LIU जो होता है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, तो क्या उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे रहने वाले जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके दिलों में नाराज़गी है? क्या जो हल्द्वानी के DM और SP थे उनको इस बात का इल्म या इस बात का आभास नहीं था कि UCC बिल पास होने के बाद उस तबके में अंदर अंदर नाराज़गी चल रही है, जिसका गुस्सा जो है वो फूट सकता है किसी भी तरह से, और ये फूटा भी? तो अतिरिक्त सावधानी क्यों नहीं बरती गई, अतिरिक्त फोर्स क्यों नहीं ले गई? इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस यूनिट को इस बात की भनक क्यों नहीं लगी कि वहाँ पर जो है बलवा हो सकता है, पत्थरबाजी हो सकती है? तो इस बात की जानकारी इंटेलिजेंस यूनिट को नहीं हुई, और जिसकी वजह से ये बवाल हुआ। और इस बवाल के चलते CM धामी की इमेज को जो है वो थोड़ा सा धक्का लगा है ज़रूर, और इसके लिए पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन, इंटेलिजेंस यूनिट और पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। इनको चाहिए था कि इसके बारे में सावधानी बरतें। आपको एक चीज़ और बता दूं कि अतिक्रमण हटाने को लेकर हल्द्वानी में पिछले कई महीनों से जो है मतलब चल रहा है बवाल। पहले भी जो है कई बाज़ारों में, बाज़ारों का नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन मैंने खबरें चलाई थी जब वहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कोशिश की जा रही थी, तो उस दौरान जो है पुलिस से झड़पें हुई या नगर निगम की जो टीमें गई थी उनसे झड़पें हुई। तो सुगबुगाहट चल रही थी कई महीनों से, खासकर अतिक्रमण को लेके, और उसके बाद जब ये UCC बिल पास हुआ उसको लेके लोगों में गुस्सा था। तो इस चीज़ को भांप नहीं पाई, इंटेलिजेंस यूनिट भांप नहीं पाया, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था वो उसे भांप नहीं पाया। परिस्थितियों का आकलन मुझे लगता है कि सही तरीके से नहीं हुआ, और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने जो फीडबैक दिया ऊपर देहरादून को, वो मतलब प्रॉपर नहीं था मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से जो है ऊपर के आला अधिकारियों को भी इस बात का ठीक भान नहीं हुआ कि वहाँ पे इस तरह का बलवा या इस तरह का बवाल हो सकता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चूक हुई है, और इस चूक का जिम्मेदार कौन है इसकी भी जांच होनी चाहिए, और उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों वो इस बात का आकलन नहीं कर पाए, अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि भीड़ जो है इस तरह से गुस्सैल हो सकती है। सपोज करिए कि अगर भीड़ के हाथों लग जाते पुलिस, उसमें कई फ़ोटो मैंने देखे इंटरनेट पे जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी हैं, उनके सर्वर फूटे हैं। तो ये निश्चित ही दुखद स्थिति है। चारों तरफ से घेर के पुलिसकर्मियों को, और जो जब जिला प्रशासन के कर्मी हैं, नगर निगम के कर्मी हैं, उनको मारना पीटना, उन्हें खदेड़ना, दौड़ाना, और जो पुलिस आम लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, उस पुलिस को अपनी जान बचाकर भागना पड़े, तो निश्चित रूप से ये एक मतलब बहुत ही परेशान करने वाली घटना है। तो मुझे उम्मीद है कि धामी सरकार जो है इस पर सख्त एक्शन लेगी, और जो भी जिम्मेदार लोग हैं इसके लिए उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जो दंगाई हैं, जो बलवाई हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। मस्जिद को, और मस्जिद अगर वो अतिक्रमण करके बनाई गई है और या अवैध निर्माण है, तो निश्चित उसको जमींदोज कर देना चाहिए। और वहीं नहीं, कहीं पूरे उत्तराखंड में, पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ का भी इस तरह का अगर अतिक्रमण हुआ है, इस तरह का निर्माण हुआ है, तो उस पर लगाम लगानी चाहिए, उसे हटा देना चाहिए। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि CM धामी परिस्थितियों को संभाल लेंगे, क्योंकि इस घटना से निश्चित रूप से UCC बिल पास होने के बाद जो उनकी इमेज बनी थी, एक कद्दावर नेता की, एक उभरते हुए राजनेता की, एक डिसीजन लेने वाले मुख्यमंत्री की, तो उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सी उस साख पे बट्टा लगा है, और ये बट्टा निश्चित रूप से इंटेलिजेंस यूनिट की वजह से लगा है, जो स्थिति का पूरी तरीके से आकलन नहीं कर पाई। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।